ओम शांति। 2/8/2026 रिवाइज्ड अव्यक्तवाणी है 17 फरवरी 2011। हेडिंग है मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि देने की सेवा करते बहुत काल से तीव्र पुरुषार्थ कर एवर रेडी रहो तो माला का मणका बन जाएंगे। मनसा सेवा द्वारा आत्माओं को अंजलि किसको कहते हैं? किसी को पता है अंजलि किसको कहते हैं? अंजलि कौन लेता है? कभी देखा है? हाँ, जब कोई संकल्प लेते हैं तो ऋषि मुनि हाथ में थोड़ा सा जल लेते हैं। थोड़ा सा जल क्यों लेते हैं? जबकि ज्ञान का तो सागर है, तो वो थोड़ा सा जल लेते हैं और जो भी संकल्प करके सामने वाले के ऊपर डाला वो कार्य सिद्ध हो जाता है। उसको श्राप कह लो या फिर वरदान दे लो, जो भी वो करना चाहे, स्वयं के लिए कोई प्रतिज्ञा करना चाहे। तो जब सिद्धि स्वरूप आत्माएं बन जाती हैं तो थोड़ा सा एक संकल्प और उनकी वो जो सिद्धि है वो चाहे स्वयं के लिए करें चाहे दूसरे के लिए, अंजलि ही काफी है। अभी तो क्या करते हैं, कितना ज्ञान जल उड़ेलते रहते हैं, कोई असर ही नहीं होता दूसरे के ऊपर। और तब मनसा जब पावरफुल होगी, अंजलि केवल। आज स्नेह के सागर अपने स्नेही बच्चों से मिलने आए हैं। बच्चों ने याद किया, मेरे बाबा आ जाओ। तो बाप कहते हैं, मेरे स्नेही बच्चे, स्नेह में ऐसा आकर्षण है जो हर बच्चे ने बाप को अपना बनाया और बाप ने हर बच्चे को मेरे बच्चे कहते अपने में समाया। कमाल है। बच्चों ने कहा मेरे बाबा, तो मेरे शब्द में इतना स्नेह भरा हुआ है जो बाप ने भी कहा मेरे बच्चे। भले भिन्न भिन्न संस्कार थे तो बाप को समाना पड़ा, वो तो सागर है ना। हमने तो अपना बनाया, क्योंकि हमने अभी ये लक्ष्य थोड़ी लिया कि हम बाप समान बनेंगे। समान बनने के लिए तो समाना, मिटाना, भुलाना, बहुत कुछ करना पड़ता है। लेकिन बाप ने बच्चों को अपने में समाया। थे भिन्न भिन्न, लेकिन स्नेह के आधार से जो भी उन्होंने पुरुषार्थ किया है उनके विपरीत संस्कारों को भी समाया। स्नेह क्या से क्या बना देता है। हर बच्चे के मस्तक में आज स्नेह की लहरें लहरा रही हैं। यह देख बाप दादा हर्षित हो रहे हैं। स्नेह ही दिल को अपना बनाने वाला साधन है। तो हर एक बच्चे के अंदर आज स्नेह की लहरें लहराती हुई देख देख बाप दादा भी खुश हो रहे हैं। अभी अभी 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा सबको करा रहे हैं। लहरों में लहरा लिए काफी देर, अब क्या बोल रहे हैं? 5 मिनट के लिए एक ड्रिल बाप दादा करा रहे हैं अपने मनसा शक्ति से। सृष्टि में जो भी आपके भक्त व अनेक दुखी अशांत आत्माएं आपको याद कर रही हैं, हे हमारे पूर्वज, हमें थोड़े समय के लिए भी शांति दे दो। सदा काल की शांति कब मिलेगी? थोड़े समय के लिए क्यों मांग रहे हैं? आपको भिखारी भीख मांगता है, आप उसको 1 रुपया 2 रुपया दोगे तो कितने दिन चलेगा उसका? जब तक वो खुद अपनी कमाई नहीं करेगा, जीवन चलेगा उसका? तो ये आत्मा स्वयं पुरुषार्थी नहीं है। इसलिए क्या कहते हैं, आप बस शुरुआत तो कर दो हमारी, आगे फिर किसी से मांग लेंगे। भिखारियों का क्या होता है, आज यहाँ बैठ गए, आज फिर वहां बैठ गए, धक्के ही तो खाने। इनको कभी पुरुषार्थ नहीं करना था, तो इनको दर बदलने पड़ते हैं। बाबा तो कहते हैं दर पे आए हैं कसम ले, लेकिन इनको दर बदलने पड़ते हैं, क्योंकि इस दर से मांग लिया, वो चला ही नहीं ज्यादा दिन, इतना सा ही मिला। ये नहीं पता कि उसके बाद जो समझ मिली है उस आधार से अपने पैरों पर खड़े होना है। जरा सा सुख की अंजलि दे दो, बचाओ ऐसी आत्माओं को, यहाँ बैठे हुए मर्ज करो। आवाज सुनने में आ रहा है, बचाओ बचाओ। तो ऐसी आत्माओं को अपने मनसा शक्ति द्वारा सुख शांति की किरणें पहुंचाओ। यह मनसा सेवा सारे दिन में बार बार करते रहो, क्योंकि बाप के साथ आप बच्चे भी विश्व सेवक हो। सारा दिन वाणी द्वारा जैसे सेवा के निमित्त बनते हो,
ऐसे ही बीच बीच में मनसा सेवा का भी अभ्यास करते चलो। किनको बताया? जो सारा दिन कौन सी सेवा करते हैं? सारा दिन वाणी की सेवा। सोचो कितनी एनर्जी लगती है वाणी के लिए। बाबा कहते हैं जहाँ 10 बोल बोलने हैं तो वहाँ 12 मत करो, जहाँ 8 बोलने हैं तो 10 भी मत बोलो। सारा दिन वाणी की सेवा करते रहते हैं, बीच बीच में थोड़ी मनसा सेवा। और तुम्हारा कैसा है? सारा दिन मनसा के ऊपर अटेंशन, और थोड़ा सा वाचा में जितना आए, जितनी हमें दरकार है उतना वाचा में। तो वो वाचा कैसी होगी? और वो वाचा जो दिन भर ही चल रही है, जैसे वो होते हैं ना सिखों में, क्या कहते हैं बाबा? हाँ, गुरवाणी चलती ही रहती है, चलती ही रहती है। तो यह मनसा सेवा, बीच बीच में इस सेवा का भी अभ्यास करते चलो। इसमें आपका अपना भी फायदा है, क्योंकि अगर आपका मन सदा सेवा में बिजी रहेगा तो आपके पास जो बीच बीच में माया फालतू संकल्प या व्यर्थ संकल्प करती है उससे बच जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि एक मेहनत तो आप कर ही रहे हो ना। जो एक मेहनत कर रहे हो अपने मनसा को किसी ना किसी स्टेज में टिका के, सिल्वर स्टेज हो, गोल्डन हो, डायमंड हो, बिजी रहे अपने चार्ट में, तो वो जो व्यर्थ संकल्प, मायावी संकल्प है, उसमें टाइम ही नहीं बचेगा। आपके पास मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। अभी बाप दादा पूछते हैं कैसे हो? क्या बात, आज बाप दादा पूछ रहे हैं क्या हो, कैसे हो? तो क्या जवाब आया मन से? पहला संकल्प बहुत बढ़िया नहीं? कैसे हो भट्टी के बाद? भट्टी के बाद भी भट्टी में ही। नाइस। क्या जवाब देते हो? पुरुषार्थ है, लेकिन कभी कभी सदा का पुरुषार्थ नहीं चल रहा है। तो बाप दादा अभी सभी बच्चों का यह रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। सदा का पुरुषार्थ के लिए क्या चाहिए? बहुत सारा समय चाहिए। तो बाप दादा ने सभी को चांस दिया है। कौन सा चांस दिया? क्या मिला आपको? भट्टी का चांस मिला कि भट्टी में हम क्या कर सकते हैं, अपनी लेंथ भी देख सकते हैं, अपनी क्वालिटी, हमारे पास भरपूर समय है। निरंतर क्या होता है, निरंतर अभ्यास कैसे कर सकते हैं, क्योंकि कर्म में जाते हैं थोड़ा बहुत हल्कापन, अलबेलापन सब होता है, लेकिन बाबा ये रिकॉर्ड देखना चाहते हैं। यह कभी कभी का शब्द समाप्त हो जाए, क्या यह हो सकता है? कभी कभी समाप्त हो जाए, समय पर तैयार हो जाएंगे। पहले तो एक वीक का मौका मिलता था, बाबा भी कहते थे 1 सप्ताह कोर्स करो, जा भट्टी में पढ़ो, सारा व्यर्थ ख्यालात ना आए, किसी को चिट्ठी नहीं लिखनी। अब यहाँ स्कूल चिट्ठियों का तो ज़माना ही नहीं, मन बुद्धि से ही क्या चारों तरफ तरंगे फैलती रहती हैं, मैसेजेस पहुँचते रहते हैं। तो बाबा कह रहे हैं तब तो लिमिट थी। 7 रोज भी कैसे लगते थे पहले? भारी लगते थे या अच्छे लगते थे? हाँ, तब भी ऐसा लगता था कि बस इतनी हमारी लिमिट है। फिर पिछली बार एडिशन हुआ, उसमें एकदम 3 गुना। पहले 15 दिन होना चाहिए था, लेकिन हुआ क्या, 7 से सीधा 21। सोचो, ऐसे सीढ़ियां कोई 2-2 3-3 चढ़े तो कितनी जल्दी पहुंच जाए स्पीड। और अभी 21 भी कैसा लगा? जिन्होंने पहले पहले किया ऐसा लगा कि बस दम घुटा जा रहा है। क्या यह हो सकता है कभी कभी समाप्त हो जाए, समय पर तैयार हो जाएंगे? हो रहे हैं, होना ही है। जो हो रहे हैं वर्तमान समय, ऐसा नहीं समय के आधार से जो सोच के बैठे हैं कि ये समय आएगा तो हम हो ही जाएंगे। जो अभी हो रहे हैं वर्तमान में, जिनको दिख रहा है अपनी प्रोग्रेस, इनको होना ही है। इसके बजाय अभी एवर रेडी बन सकते हैं। क्यों? एवर रेडी रहने का अभ्यास। माया जीत, मन जीत, जगत जीत, यह संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे, तब अंत समय भी यह बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मन का बनाएगा। लंबी चौड़ी लाइन है, समझ आई किसी को? या फिर से पढ़ो? नहीं आई होगी। आ गई गुरु? बोलो। नहीं आई ना? एवर रेडी रहने का अभ्यास, माया जीत पहले, फिर मन जीत, जगत जीत, यह संस्कार भी बहुत समय से बनाएंगे, तब अंत समय भी बहुत काल का अभ्यास विजयी बनाकर आपको विशेष माला का मन का बनाएगा। आदि में भी बाबा कहते हैं भट्टी बनी थी,
परसों की मुरली में आया था ना, आदि में जो भट्टी में पड़े, इनकी भी लंबी हिस्ट्री है, जबकि शुरुआत ही वहां से हुई है, तो लंबी हिस्ट्री कैसे हो गई? माना आदि से अंत तक रहे हैं वो, शुरुआत से जिन्होंने शुरू किया, लंबी हिस्ट्री है, माना ये भागंती वाले नहीं थे। नहीं तो 300-400 की बारात थी, फिर बाद में हिसाब लगाते हो ना, फिर 75, फिर एक मुरली में ये भी बोला आगे 300-400 थे, अभी 10-15 बैठे हैं। 15-20 का जिक्र एडवांस में भी आया। छोटा सा परिवार होगा जहाँ कृष्ण का जन्म होगा। तो आदि में सोचो कैसे संस्कार धारण किए होंगे, अंत मते सो क्या हो गया? कैसे पता चलता है अपने भाग्य का? डायरेक्ट तुम्हारा जन्म हो जाए, तुमको कोई बड़े बड़े, कोई कोई का ऐसा भी भाग्य है, सबका अलग अलग है। कोई कोई का ये भी भाग्य है कि उनको ब्राह्मणों की दुनिया में बहुत फेरे नहीं लगाने पड़े नई दुनिया को ढूंढने के लिए। एडवांस में तो कितने प्रश्न उठते थे, जैसे ही बाबा ने फाउंडेशन डाला तो गृहस्थी जो होते थे वो भी कितने प्रश्न पूछते थे। क्या पूछते थे बाबा से? कि बाबा एनएस में कैसे जाएंगे, उनकी भी जिज्ञासा थी। क्यों इतनी जिज्ञासा थी उनकी? कि उनको पता चला उस दुनिया का कि वो तो नई दुनिया है, वहां सब कुछ नया है। और फिर दोबारा आगे बढ़े, जब वो नई दुनिया का परिचय मिला, तो अभी क्लासेस में क्या आता है, जब उनको एक्चुअल पता चलेगा नई दुनिया की रूपरेखा, तो क्या कहेंगे? दूर से ही स्वीकार करेंगे कि हाँ यही नई नई दुनिया हो सकती है। लेकिन हम ऐसे स्वाहा हो जाएं तो बहुत मुश्किल। जरूर बाबा ने सिलेक्शन करके किन्हीं को भेजा, तो कुछ ना कुछ नष्टो मोह का मादा होगा उनके अंदर। ये तो बाबा का ही क्लैरिफिकेशन है। तो जो नहीं जा सकेंगे उनके पास कौन सा सॉलिड पॉइंट है जो वो अपने आप को खुश कर सके? क्या बोला है बाबा ने? हाँ, हाँ, ये भी बोला है। एक डिस्कशन हुई थी, तो बाबा से किसी ने कहा कि बाबा सरेंडर तो मन बुद्धि से होना है ना, तो बाबा ने क्या कहा, वर्षा भी मन बुद्धि से ले लेना, शरीर छूट जाए और संस्कार ले जाना, फिर नया जन्म लेना, फिर भोगना। तपस्या तो करनी पड़े ना। दूसरा, बहुत बहुतों के अंदर ये जिज्ञासा होती है कि बाबा ने ऐसा बोला है ना, तो हाँ, मेरे साथ रहने वाले बच्चे मुझे नहीं पहचानते, तो फायदा ही क्या है साथ रहने से? एक तरफ अव्यक्तवाणी क्या कहती है, साथ साथ जन्म का, साथ साथ पढ़ाई का, राजाई का, तो साथ साथ दो बार क्यों बोला? अगर मन बुद्धि के साथ की बात है तो एक ही बार बोल देते कि साथ जन्म का। मन भी है तो तन भी है। इन आत्माओं की अंतमते सो गति कैसी रही होगी? कैसी गति रही होगी? जब बाबा तुमको याद दिलाते हैं कभी कभी मुरली में, तो स्मृति आती है, बाबा कहते हैं तुमने मुझसे प्रॉमिस किया था। क्या? क्या करेंगे हम जब आप आएंगे? तो हम आप पे ही वारी जाएंगे। तो ये जन्म जब लेकर आएंगी वो आत्माएं, तो उनकी कैसा उन्होंने अंतमते सो गति बनाई होगी? अपना तन किसी और को दे देंगे कि हमारा मन भगवान में लगे, धन भगवान को दे देंगे, लेकिन क्या करो, तन दूसरे को सौंप दे। तो ऐसा भाग्य बना कर आएंगी, इसको कहेंगे तकदीर। जब आपको वो भगवान का कोई मिशन चले, वो अपना मिशन लेकर आए, तो आपकी भी क्या योजना रही होगी कि जब आप अपना मिशन लेके आएंगे तो हम पूरी तरह से आपके लिए अर्पण हो जाएंगे। हम भी वही कर्तव्य करेंगे जो आप करते हैं। लेकिन जिनको अपने को संतुष्ट करना है, इनके पास अपनी कोई प्राप्ति तो है नहीं, जो इन पॉइंट्स का आधार लेके नई दुनिया में भी चल रहे हैं कि अंदर वाले रह जाएंगे, हम ले जाएंगे। क्या ले जाएंगे? इसका जवाब है किसी के पास? क्या ले जाएंगे? पता नहीं इनको क्या ले जाना है। कहते हैं खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाना है, ऐसा ही कहते हैं ना दुनिया में। क्यों ऐसा इनको सहारा लेना पड़ता है पॉइंट्स का? आपको क्या लगता है? अपने अपने स्वयं के पुरुषार्थ से ऐसी कोई प्राप्ति नहीं हुई है जो आपकी खुशी बढ़ाए, तो दूसरों को कमतर आके के आप अपने आप को संतुष्ट कर रहे हो कि देखो बाबा ने बोला है ना कि ऐसे थोड़ी है कि ऐसे ही होता है। हर जगह पॉजिटिव सोचना चाहिए, चाहे अंदर वाले हों, चाहे बाहर वाले हों, चाहे कोई भी हो। कहीं भी बैठ के भगवान को याद कर रहे हैं, तो आपने उनके अंदर को देखा है कि वो अंदर से कितना पहचानते हैं, नहीं पहचानते, क्यों मर मिटे हैं, क्या मेहनत कर रहे हैं, कुछ जानते हो? अनुमान से क्या होता है? आपके पास अपनी ही प्राप्तियां इतनी होनी चाहिए, इतनी खुशी होनी चाहिए पुरुषार्थ की, कि दूसरों के चिंतन का समय ही ना मिले आपको। अपने आप को आपको ये सोच के खुश करना पड़ रहा है कि अरे हम ले जाएंगे, भले हम ले।
अपने अपना जो भी हिसाब किताब है उसको स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए, या फिर कंपटीशन में चले जाना चाहिए? इसको क्या कहेंगे? बुद्धि कैसी हो गई? भगवान के बने थे, एक बाप हमें चाहिए, भगवान से वो वर्षा चाहिए, लेकिन बुद्धि कहाँ चली गई? कंपटीशन में। बाबा ने स्पष्ट बोला है मुरली में, समर्पित हुए बगैर माला का मन का कोई बन ही नहीं सकता। तो कैसे संभव है? ये तो पहला पहला त्याग है जो बहुत मोटे रूप का त्याग है। ये तो आत्मा की बताते हैं कि इन आत्माओं ने प्योरिटी के लिए, जो कल हमने बात की, प्योरिटी के लिए कट गई लेकिन अपवित्र नहीं बनी। तो ये कोई कम बात लगते हैं? यहाँ तो कितना बहाने देते हैं। संगठन का बोलो तो इनके पास 20 बहाने हैं कि ये हुआ ना इसलिए हमने, घर में थोड़ा झगड़ा हुआ ना, अरे कुल्हाड़ी से काट दिया क्या तुमको? तो भी उसने श्रीमत का उल्लंघन नहीं किया कि मर जाऊंगी, लेकिन अब ऐसी आत्माओं का जिक्र भगवान को मुरली में करना पड़ता है, पर्टिकुलर उस आत्मा का। ऐसे हो गया तो उस आत्मा को अगले जन्म में निर्बंधन जीवन मिलेगा, या फिर वही कटती रहेगी कि हर जन्म में? इतना बड़ा त्याग कोई सोच भी सकता है? कोई एक आध हो तो हाथ उठाए, चाहे ऑनलाइन हो चाहे कोई, कि ये तो बहुत आसान है, हम तो कर सकते हैं। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल। इसलिए जिनको ये इस तरह के संकल्प उठते हैं, अभी थोड़ा आगे चलें, आगे बढ़ें। अभी प्रैक्टिकल करने की बारी है। जो पुराने पॉइंट्स हैं, अगर उससे आपको दूसरों के प्रति हीनता के संकल्प आते हैं और खुद को आप सुपीरियर समझते हो, तो ऐसे संकल्पों को फेंक देना चाहिए। आपका अपना पुरुषार्थ आपका उमंग बढ़ाए, आपकी प्राप्तियां आपको खुशी दें, स्वमान बढ़ाएं कि देखो हम यहाँ रहकर भी कितना अच्छा हमें बाबा पालना दे रहा है। ये एक स्वमान है आपका। लेकिन दूसरों को कमतर आंक के आप अपने को ऊंचा देखो तो ये आपकी नीचता है। तो बाबा ने कहा, ये संस्कार अंत समय के आपको बहुत काल का अभ्यास, माना ये 2 जन्मों का है। आदि में भी जिन्होंने भट्टी की है उनकी भी लंबी हिस्ट्री है। आदि सो फिर अंत में फिर वही 14 वर्ष की भट्टी मिलती है उन आत्माओं को, चाहे वो अंदर है चाहे बाहर है। चांस तो सबको मिलना चाहिए ना। तो ये संस्कार विजयी बनाकर विशेष माला का मनका बनाएंगे। मैंने विजय माला बोला शायद। विशेष माला कौन सी है? नहीं, विशेष माला कौन सी है? बाप के सिमरनी के मन के। ये सोचो, ये कितनी लंबी लाइन है, लेकिन इसको समझना चाहिए। ये जो 108 राजाएं हो गए या 16,000, ये बाबा एक अलग ही माला की बात कर रहे हैं। जिन आत्माओं को 84 जन्म भी कैसा रहना है, पूरा परिवार ही है ये। अगर यहाँ 7-7 का हिसाब किताब है, तो किसी जन्म में लगता है अपनी बुद्धि में ये मादा कि हम छोड़ देंगे, है? लगता है ऐसा? तो ये कैसा परिवार हो गया? विशेष माला हो गई। पास विद ऑनर बनेंगे, पास नहीं, पास विद ऑनर। सोचो, पास विद ऑनर तो सिर्फ 8 होते हैं। कितनी बार सुनी है ये बात क्लासेस में, लेकिन बाबा इतनी आत्माओं को कैसे कह देते हैं कि पास विद ऑनर बनेंगे? तो बोलो, यह हिम्मत है ना? सिर्फ क्या चाहिए? हिम्मत चाहिए। पास विद ऑनर तो होना है ना। जो द्वापर से लेके अब तक पूज्य बनते हैं, अर्थात माला के मन के बनते हैं, तो अपने को माला के मन के बनाने का शुद्ध संकल्प है ना, या 1-2 से आगे जाने का संकल्प है? हम उस माला में कहीं भी हों, हम उस संस्कारों में, जो नई दुनिया की नई नॉलेज है, किस लिए मिली है? अमर लोक तक जाने के लिए। वो है असल पावन दुनिया, संपूर्ण पावन। तो माला के मन के बनाने का शुद्ध संकल्प है ना। बाप दादा भी रोज अमृत वेले अपने माला के मनकों को देखते और विशेष मिलन मनाते हैं। तो आप सभी अपने को माला के मनकों में समझते हो? है भी दूसरी, है तो दूसरी माला भी 16,000 की। पहली माला किसकी है? 60-70 सिमरनी के मन के। दूसरी माला 16,000 की, वो भी है, लेकिन फिर भी सेकंड माला हो गई। विशेष माला जो गायन और पूजन योग्य बनती है, वह पहली माला है। सोचो, जबकि 16,000 आत्माएं कैसी बताई है बाबा ने? सभी अर्पण होने वाली आत्माएं हैं ये। भले सूर्यवंशियों का बच्चा बने हैं, माना प्रजा भी बनी है, दास दासी, लेकिन कुल कौन सा है उनका? सूर्यवंश है। तो गधों का सरदार बनना है या शेर का बच्चा बनना अच्छा? बाबा पूछते हैं ना। तो क्या बनना चाहिए? गधों का सरदार। विशेष माला जो गायन और पूजन योग्य बनती है, वह पहली माला है। गायन और पूजन दोनों होना चाहिए, सिर्फ गायन नहीं। गायन किसका होता है? जिनकी केवल आत्मा पवित्र बनी। और पूजनीय कौन है? जो शरीर सहित पवित्र बने।
तो आज बाप दादा उन मनकों को देख रहे थे, क्योंकि ब्रह्मा बाप के साथ विशेष राज्य अधिकारी साथी वही बनते हैं। तो आज ब्रह्मा बाप अपने अब के तीव्र पुरुषार्थी और भविष्य के राज्य अधिकारी तख्त पर तो दो ही बैठते हैं, लेकिन राज्य के साथ ही उन्हों की पहली माला है। तो अपने को चेक किया है, बाप दादा के साथ तो चलेंगे, क्योंकि अभी आप सबकी रिटर्न जर्नी है। जब जाना ही है, बाप के साथ जाना है, अकेला नहीं जाना। तो साथ जाने वाले नजदीक के मन के कौन बनेंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। घर जाना कोई बड़ी बात नहीं, सारी दुनिया को कहाँ जाना है पावन बन के? परम धाम जाना है, लेकिन आपको कैसे जाना है? हाँ, मन बुद्धि से ही जाएंगे, शरीर यहीं छोड़ देंगे। बहुत अच्छा। साथ जाना माना साथ साथ की शूटिंग करना, ये बड़ी बात है कि बाप दादा का घर जाना कब होगा? वो तो शुरुआत हो गई ना, एकदम जब सन्यास का समय आया तब आपका भी क्या हो गया मन बुद्धि से, वही आपकी स्टेज हो गई कि आपको भी एकदम डिटैच फील हो रहा हो। तो ये साथ जाना, बाद में हिसाब किताब चुकतू किए आश्रम में ही पड़े हैं, लेकिन वहां भी दुख शांति तो कर्म भोग अपने व्याधियां सब कुछ चलता रहेगा ना। तो तुमने पहले नरक की दुनिया को भी पहले लात मारी तो आश्रम में आए, आश्रम से भी तुम्हारा ट्रांसफर वैकुंठ में हुआ, वो भी कब होना चाहिए? वो भी पहले होना चाहिए ना। नहीं तो आश्रम तो सबको नसीब होंगे जो घर गृहस्थ में, उनको आगे चल के क्या मिलेगा? जब स्थितियां परिस्थितियां हाहाकार की होंगी तो इनको क्या मिलेगा? आश्रम मिलेगा। तो उसके बाद उनकी फिर एक नई यात्रा है, उनको कहाँ ट्रांसफर होना है? अमरलोक में, वैकुंठ में। लेकिन तुम्हारा हिसाब है साथ साथ। कौन जा सकेंगे? जो बहुत काल के तीव्र पुरुषार्थी होंगे। पुरुषार्थी नहीं, कब कब वाले नहीं, बहुत काल के बाप समान ही राज्य अधिकारी बनेंगे। तो क्या समझते हो? तीव्र पुरुषार्थ है। जो समझते हैं मैं तीव्र पुरुषार्थी की लाइन में हूं, वह हाथ उठाएंगे। तीव्र पुरुषार्थी बड़ा हाथ उठाओ, छोटा हाथ उठाते हैं, है ना? बाबा की नजर में है तीव्र पुरुषार्थी, लेकिन बुद्धि रूपी हाथ, कॉन्फिडेंस अभी नहीं आया है। इनको लगता है मेहनत तो पूरी कर रहे हैं, ताकत पूरी लगा रहे हैं, लेकिन रिजल्ट हमारे अनुकूल अभी नहीं है। तो क्या करते हैं? छोटा हाथ उठाते हैं। बाबा क्यों कह रहे हैं बड़ा हाथ उठाओ? अरे, अपने लिए ही तुम अच्छा नहीं सोच सकते कि अगर इतनी सच्चाई से मेहनत कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो तुम सोच भी नहीं पाओगे। तुम अपने साथ बेईमानी करोगे कि कर कुछ नहीं रहे और अपने लिए बहुत अच्छा अच्छा सोचे। ये वैसे वाले तो नहीं हो ना, तो तुम लोग यही सोच के वो खुश होते हैं, बस अंदर वाले रह जाएंगे, हम ले जाएंगे, करना धरना कुछ नहीं। तो किस आधार से बाबा कह रहे हैं छोटा हाथ नहीं उठाओ? जितनी तुम मेहनत कर रहे हो इस हिसाब से क्या होना चाहिए? तुमको स्वयं के ऊपर भी निश्चय होना चाहिए। अच्छा, बहुत उठा रहे हैं फिर लंबा हाथ उठाओ, ऐसे छोटा नहीं। बाप दादा तो रोज बच्चों का चार्ट देखते हैं। मेजॉरिटी तीव्र पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन कभी कभी का शब्द भी साथ में लगा देते हैं। लेकिन बाप क्यों कह रहे हैं? अटेंशन प्लीज। सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल नहीं हो। अचल अडोल शुद्ध संकल्पधारी बहुत समय से बनना ही है। कई बच्चे बहुत मीठी मीठी रूह रिहान करते हैं, कहते हैं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे। ये कौन सा नशा है? बाबा रोज इनका चार्ट देख रहे हैं, इनको बाबा से बोलना पड़ रहा है बाबा हम। बोलना कब पड़ता है? किसी भी बात को व्यक्त कब करना पड़ता है? अरे, जब आप अपने आप को आथत देते हो कि हाँ, आथत कब देनी पड़ती है? जब अभी कुछ गिरने की संभावना है तो अपने को संभालना पड़ता है कि नहीं, सब अच्छा हो जाएगा, सब ठीक। जरूर अंदर में हलचल मची हुई है कि ये ऐसा हो गया वैसा हो गया, लेकिन ब्राह्मण अच्छे ब्राह्मण होते हैं तो क्या सोचते हैं? ड्रामा कल्याणकारी, बाप कल्याणकारी। तो ये भी क्या सोच रहे हैं? जो तीव्र पुरुषार्थी हैं वो छोटा हाथ उठा रहे हैं, और ये क्या कह रहे हैं बाबा से? इनका तीव्र पुरुषार्थ नहीं है, लेकिन बाबा को ये आथत दे रहे हैं कि बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, क्योंकि समय जितना नजदीक आएगा हालतें हलचल में आएंगी, तो वैराग तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। आपको इतना हमारे पीछे माथा क्यों मारना है कि वैराग लाओ, इतना ज्ञान तुम्हारे ऊपर उड़े लो?
हाँ, तो अंजलि वाले तो तुम थे भी नहीं कभी कि इशारे की भाषा समझो। तो ये मीठी रूह रेहान है, बाबा को लग रही है। ऑटोमेटिकली वैराग के लिए ये इंतजार कर रहे हैं, उम्मीदों के सितारे हैं कि बाबा हम आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे। लेकिन आपका टीचर कौन हुआ, समय या बाप? समय तो आपकी रचना है, तो बाप अभी इशारा दे रहा है कि बहुत समय का तीव्र पुरुषार्थ अंत में पास विद ऑनर बनाएगा। पास तो सभी होंगे, पर चाहे स्थितियां परिस्थितियां पास करनी पड़े तो करनी ही पड़ेंगी ना। कोई कर्म भोग आया तो पास करना ही पड़ता है। जरूरी है कि बहुत महंगी कोई दवाई ले ली तो चला जाएगा? है अनुभव इस चीज का? क्या है वो कर्म भोग? पास करना है और पास जाना है, और पेपर में टाइम को पास करना है। जो हमारा हिसाब किताब वाला समय है, ये तो सबको ही पास करना है। कोई पुरुषार्थ से करे, मेरा बाबा करते हुए करे, निश्चय बुद्धि होके करे, या रो रो के करे, लेकिन पास विद ऑनर बनना मना। ये पास भी किया इन्होंने, ये पास भी हुए और बाप के पास भी पहुंचे, लेकिन ऑनर मिलना चाहिए इनको कि इन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपना धैर्य नहीं छोड़ा। तो कहा बहुत समय पास विद ऑनर बनने वाला, बहुत समय का लगातार तीव्र पुरुषार्थ। 3 कंडीशन, एक तो बहुत समय का, और फिर बहुत समय में बीच में ब्रेक ना हो। जब से चार्ट शुरू किया है तो एक एक दिन का रिकॉर्ड होना चाहिए, बीच में ब्रेक, फिर बीच में ब्रेक। बहुत समय का, नेक्स्ट लगातार, और फिर लंबा समय, बहुत समय एक ही होता है। तीव्र पुरुषार्थ, तीव्र पुरुषार्थ करने वाला आवश्यक है। इसीलिए आज की तारीख नोट कर दो। तो अब भी कभी कभी समथिंग हो जाएंगे, कर ही लेंगे, यह शब्द आगे भी चलते ना रहे। बाप का प्यार तो सदा ही है, लास्ट दाने पर भी बाप का प्यार है। क्यों? दिल से मेरा बाबा तो कहा। आज की बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहते। सोचो, जिनको बहुत नशा है कि मेरा बाबा तो भक्ति मार्ग है, और बाबा क्या कह रहे हैं? ये विधियां ही ढूंढते रहते हैं कि कैसे एक्यूरेट बाप को याद करें। एक्यूरेट बाप को ही ढूंढते रहते हैं। लास्ट समय आ गया एकदम सिर पे, अभी तक बाप को ढूंढ रहे हैं कि एक्यूरेट कैसे याद करें। बाबा क्या कह रहे हैं? सच्ची दिल और साफ दिल चाहिए। जिसको तुम याद कर रहे हो वो तो है ही महान, ऊंचा है तुमसे, तब तो याद कर रहे हो ना कि इसके जैसे हम बने। उनकी बलिहारी नहीं है, तुम्हारी मन बुद्धि की सच्चाई और सफाई चाहिए। फिर विधि कोई भी हो, क्या होगा आत्मा का? तुमने दिल से मेरा बाबा कहा, वो किसी चेहरे में बंधा है क्या बाप? कि इस चेहरे में याद करोगे तो अलग फल दूंगा, इस चेहरे में करोगे तो अलग फल दूंगा, ऐसा कहता है वो? तुमने दिल से कहा मेरा बाबा। बड़ी बड़ी आत्माएं मेरा बाबा नहीं कहती, लेकिन वह मेरा बाबा तो मानता है, इसलिए बाप का प्यार तो उससे भी है। बच्चों से प्यार तो बाप का सदा ही है, लास्ट तक भी है, लास्ट वाले तक भी है। स्नेह ने ही आपको बाप का बनाया। बाप दादा ने यह भी कहा है, स्नेह मेजॉरिटी बच्चों का है और रहेगा, लेकिन सिर्फ स्नेह नहीं, शक्ति भी चाहिए। इसलिए लास्ट वाले बच्चे तक भी क्या पहुंचाया बाप ने? अरे अभी तो बताया, स्नेह तो लास्ट वाले, स्नेह तो कहाँ तक भी है? लास्ट वाले बच्चे तक है। कल समझा था ना, प्यार का सागर, नेक्स्ट ज्ञान का सागर, थर्ड कौन आया? गलत, पवित्रता का सागर, और उसके बाद शांति का सागर। अब चाहिए हमको, अब तुम टिक सकते हो शांति में, बिना पवित्र बने तुम उस घर में जा ही नहीं सकते। तो प्यार का जो सागर है, उसका प्यार तो कहाँ कहाँ तक है। भावनाओं में लहराने वाला तो लास्ट बच्चा भी हो सकता है, लेकिन क्या बोला? शक्ति भी चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। प्यार तो मुफ्त में ही मिलता है बच्चों को, कल भी हमने बात की थी। बच्चों कुछ मेहनत थोड़ी कर, पैदा हुए और प्यार मिलेगा माँ बाप का, कैसा भी हो बच्चा। लेकिन शक्ति के लिए क्या चाहिए? तीव्र पुरुषार्थ भी चाहिए। बाप दादा का तो बच्चों में फेथ है ना, तो अभी से ही पदम पदम गुना ऐसे बच्चों को मुबारक दे रहे हैं। वाह बच्चे वाह, हिम्मत वाले हैं। आपकी हिम्मत और बाप की मदद तो होगी ही। अभी एक बात करना, जो अपने मन को बिजी रखने के लिए, जैसे पहले बाप ने कहा सेकंड में स्टॉप, बिंदु हूँ बिंदु लगाना है। होमवर्क दिया था ना, काफी टाइम हो गया, 15 दिन का होमवर्क दिया था। क्या करना है? 1 सेकंड में बीच बीच में बिंदु लगाना, बिंदु हूँ, और कोई बात हो जाए तो उसको बिंदु लगा देना। बात लंबी कैसे होती है?
कोई भी लड़ाई झगड़ा होता है, कोई भी परिस्थिति आती है, वो कितना समय होती है? खिटपिट खिटपिट हुई, बात खत्म और सब अपने अपने चले गए। उसके बाद उस बात को लंबा कौन करता है अपने मन में रख के? अगले दिन, दूसरे दिन, 1 साल, 2 साल याद रहता है कि तब उसने मुझसे ये कहा था। तो बात तो तब हुई थी। तो ये कहाँ जी रहे हैं? पास्ट में। पास्ट में जीना अर्थात पास्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? भूतकाल। तो ये भूत पकड़ लेते हैं माया के। तो बिंदु लगाना और सबको बिंदु रूप में देखना, जब देखेंगे ही बिंदु तो कोई भी संकल्प नहीं चलेगा। देखने का क्यों अभ्यास करा रहे हैं बाबा? कि ये विस्तार में देखने से अलग अलग चेहरे, अलग अलग स्वभाव, संस्कार, इतनी वैरायटी रूप देखने से तुम्हारी बुद्धि भटक गई। अब क्या करो? हाँ, कि मैं भी बिंदु और ये सब जिनको देख रहा हूँ सब बिंदु। ड्रामा भी कल्याणकारी है, इसमें कोई बुद्धि नहीं मुझे चलानी। मनसा सेवा का अटेंशन रखना। इतनी दुखी आत्माएं जो चिल्ला रही हैं, उन्हों को किरणें देने की सेवा में एक्स्ट्रा मन को लगाना। पीछे बताया क्या चिल्ला रही हैं ये। बाबा को तो बच्चों की आवाज आएगी ना। पीछे ये क्या चिल्ला रहे थे? हाँ, नहीं बाबा हम तैयार हो ही जाएंगे, वरना ये खाली है ना अंदर से, तो इनको बाबा को बताना पड़ रहा है। बाबा तो रोज चार्ट देखते हैं, बाबा को आपको बताना है क्या? आप मेहनत कर रहे हो, वो रोज आपका चार्ट देख रहा है, तो आपको बोलना बाबा हम हो जाएंगे, हम कल से कर लेंगे। बच्चे होते हैं ना, होमवर्क कभी करके नहीं लाते, पिटते जाते हैं और हम कल से होमवर्क करके लाएंगे, इस बार हम बहुत अच्छा करेंगे। वो भविष्य के ऊपर ही जीते हैं सदा ही। आज को कैसे बदलना है उनको ये संकल्प ही नहीं आता। नेमी नाथ दे की तरह चल रहे हैं। तो ऐसे चिल्लाने वालों का चिल्लाएंगे जरूर, चिल्लाएंगे सबसे ज्यादा, कि हमको जितना नशा है उतना किसी को है ही नहीं। मनसा सेवा बहुत श्रेष्ठ सेवा है। दुखियों का भी फायदा, आपका अपना भी फायदा, डबल फायदा है। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो। वैसे तो दुनिया में दुखी आत्माएं चिल्लाती हैं, जैसे भिखारी है आपके सामने आके चिल्लाए तो बाबा ने मना किया कि उसको मत दो कुछ भी। तो ये कैसी दुखी आत्माएं हैं? बाबा ने तो मना किया कि भिखारी आपसे कुछ मांगे तो पैसा मत दो। क्या करेगा? मिसयूज करेगा तो बोझ उसका आपके ऊपर चढ़ेगा। इनका चिल्लाना आपको कैसे दिखाई देता है अगर आपकी सूक्ष्म बुद्धि है? अरे हाँ, तो ये क्लास में चिल्लाते हैं कि हमें थोड़ी बहन जी शांति भेज दो, या भाई जी हमें थोड़ी, ऐसे चिल्लाएंगे। ये जितना प्रदर्शन करेंगे, जितना अपने को बढ़िया दिखाना चाहें, समझो ये अंदर से बहुत खाली है। होता चना और होता क्या है? ज्यादा आवाज कौन करता है? जो अंदर से खाली है, भरी हुई गगरी है। उसको छलकने का होगा कि हिलेगी तो छलकेगी ही। वो भी कौन सी गगरी? खाली वाली गगरी है। अब हलचल में तो आएगी ना, क्योंकि खाली है। पूरी भरपूर हो तो इसमें स्थिरता आए। तो इनका चिल्लाना आपको ऐसे नहीं शब्दों में बोलेंगे। मनसा सेवा करनी है तो इनका चिल्लाना भी मन से देखोगे, या ये आवाज करेंगे? आवाज तो मना कर दिया ना। भिखारी चिल्लाए दे दो तो मना किया बाबा ने, इनको नहीं देना। लेकिन इनका चिल्लाना भी बेहद का है। ये मनसा से कितने खाली हैं, ये इनके प्रदर्शन से देख लो आप। जैसे वाचा से सेवा करते हो और सेवा बढ़ती भी जाती है, दिल से करते हो संख्या भी बढ़ती जाती है, सेंटर भी बढ़ते जाते हैं। वाचा की सेवा मेजॉरिटी की ठीक है, दिन रात बोलते रहना। आप लोगों ने तो इतना अनुभव नहीं किया, हमने किया है। सुबह से शाम तक हर 1-2 घंटे बाद कोई आ रहा है, अब बैठो इनको कोर्स कराओ, अब बैठो इनको कोर्स कराओ। भले वो जुटका खाए, सोए, 1 आया है, 2 आया है, अब इनको आप समझाओ, इनको आप। मुझे तो लगा ये तो बहुत बड़ा चैलेंज है भाई, ये तो बहुत बड़ी चीज है। दिन भर आप यही कुछ बोलते रहो, अरे करो भी तो कुछ। क्योंकि हमने शुरू से सीखा ऐसा है कि हमें करना ज्यादा है, और वाचा का तो खैर कोई रोल ही नहीं था। तो ये भी बहुत, बाबा क्या कह रहे हैं, इससे ये हुआ वो हुआ, लेकिन वो तो ठीक है। इतनी सेवा बढ़ी, इतने सेंटर बढ़े, आपके पोस्टर चारों तरफ, ज्योति बिंदु के पोस्टर, ब्रह्मा बाबा के चारों तरफ दुनिया ने जान लिया। तो इनको क्या लग रहा है? इनकी नई दुनिया को कोई जानता तक नहीं, तो भी इनको लग रहा है हाँ वो सेवा तो फिर भी वाचा की ठीक है, दिल से करते हो। सभी की नहीं, मेजॉरिटी की। ऐसे अभी मन से विशेष आत्माओं को अंजलि देने की सेवा भी करते रहो। मन को फ्री नहीं छोड़ो। कोई ना कोई सेवा में मन से शक्तियां देने की, मुख से वाणी सेवा, कर्म में गुणों से सेवा, संबंध संपर्क में खुशी देने की सेवा। इन भिन्न भिन्न सेवाओं में मन को बिजी रखो। क्योंकि सारे विश्व में रिचेस्ट आत्माएं कौन सी हैं? बताओ।
जो 5 दिन तक कुछ खाती पीती नहीं है? आपको तो जवाब पता होना चाहिए। मुझे लगा पता है। इस सारे विश्व में तो कितने रिच होते हैं, उनकी लिस्ट भी निकलती है। बाबा ने कहा किस आधार से? कि उनके पास बचत कितनी है। ऐसे नहीं कमा बहुत रहे हैं लेकिन बचा कुछ भी नहीं है, सब उनका स्पेंड हो रहा है या अपना कर्जा चुकाने में ही चला जा रहा है। उनके पास अपनी कमाई है, बचत है। आप ही हो ना। कितने खजाने मिले हैं, तो हर खजाने से सेवा करो। खजाने को जितना सेवा में लगाएंगे उतने खजाने बढ़ते जाएंगे। इसलिए अभी जैसे स्व की सेवा का अटेंशन देते हो, ऐसे दुखी आत्माओं की, अपने भक्तों की मनसा द्वारा किरणें देने की सेवा भी अटेंशन देकर सारे दिन में करो। बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने नहीं आता। मेजॉरिटी हर घर में कोई ना कोई दुख का कारण है। ऐसे दुखियों को सुख देने वाला कौन है? बोलो कौन है? आप ही तो हो। तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो। कब ऐसा होगा? हर घर में कोई ना कोई दुख है। जब आपके घर में, जिस घर में आप हो, वहां सुख शांति स्थापन हो जाए, तब आप इस योग्य कहलाए कि अब क्या करें। आपके घर में, सब घर में कोई ना कोई दुख है और आपके घर में कोई दुख ही नहीं। आपको फील होता है ये। दूसरों को कुछ भी फील होता रहे, लेकिन आप अपनी प्रोग्रेस से ही देखोगे ना, या दूसरों को देख के सर्टिफिकेट देते हो कि इनसे तो मैं बेहतर हूँ। आप अपने दुख को, सुख को, शांति को कैसे फील करते हो? स्वयं को देख के या नीचे वाले को देख के खुश होते हो कि इससे तो मेरा बहुत अच्छा ही है? तो कहा, तो इस मनसा सेवा को सारे दिन में चेक करो कितना समय की। जैसे स्व के प्रति देते हो, वैसे मनसा सेवा के प्रति कितना समय दिया। रहम दिल हो ना, तो दुखियों पर रहम करो। आपका गीत भी है ना, ओ माँ बाप दुखियों पर रहम करो। ओ करके क्यों बुला रहे हैं? ओ भगवान। दूर होता है तो क्या करना पड़ता है? ये तो पढ़ाई पढ़ के पास विद ऑनर बनने वाले बहुत दूर चले गए, जिनको अब फील हो रहा है कि वास्तविक दुख है क्या, तो वो पुकार रहे हैं कि हमारे ऊपर रहम करो। बाप दादा को बहुत आवाज सुनने पड़ते हैं। आप लोगों को कम सुनाई देते हैं। कान बंद रखते हो ना कि पहले हम अपनी घोटें तो नशा चढ़े, दूसरों की आवाजें सुन के हम करेंगे भी क्या? हमारी अपनी आवाज पहले क्या हो जाए। क्या बोल रहे बाबा? कुछ आपने सुना है? बोले। सूक्ष्म वतन में थे ना, इसलिए मैंने धीरे से पूछा क्या बोला बाबा ने। आप लोगों को कम सुनाई देता है। कम सुनाई देता है? नहीं ना, अच्छे सुनाई देता है। किसका आवाज? बाबा कह रहे हैं आपको कम सुनाई देता है, आप कह रहे हो नहीं अच्छे सुनाई देता है। बाबा की बात नहीं माननी चाहिए। हाँ, किसका आवाज आपको कम सुनाई देता है? लेकिन अभी सुनो, ये बेचारे जो दुखी हैं, चिल्ला रहे हैं, तो क्या करते हो? साक्षी रहने की कोशिश करते हो ना। हमें क्या करना, हम अपना पुरुषार्थ करें। किसी का तुमको संकल्प भी आ जाए कि फलाना बहुत बेचारा दुखी है, कितना ये खाली है अंदर से, लेकिन तुम क्या सोचते हो? अपनी घोट तो नशा चढ़े। अभी सुनो, कहाँ जाएंगे वह? आपके ही तो भाई बहन है ना, तो अपना भी फायदा करो, मन को बिजी रखो, दुखियों का दुख हरण करो। चिल्लाते हैं, दिल चिल्लाती है, पहले बाबा को बोलो, पहले आप हमारा क्या करो। हमारी आवाज बंद हो अंदर की, तभी तो दूसरों की आवाज सुने। बाप दादा को सबकी आवाज क्यों सुनाई देती है इतनी क्लियर? अमृत वेले से ही आवाज आ जाती है। तो जैसे ही मुरली शुरू होती है तो उन तक मैसेज पहुंचा देते हैं ना बाप दादा, तो कि भाई ऐसा ऐसा है। मुरली में क्या होता है? लेटर है मुरली तो। जिनके अंदर की जो जिज्ञासा है, बाबा मुरली में उसका समाधान कर देते हैं। तो बाप दादा के पास आवाज क्यों चला जाता है? हाँ, क्योंकि मन कैसा है, आवाज अपनी बंद है। तो बाबा हमारी आवाज बंद करे तो हम क्या करेंगे फिर? दूसरे की सुने, कुछ हम उनका कार्य आगे बढ़ाएं। तो बाबा ने कहा बाप दादा तो सुनते हैं, तो बच्चों को याद करते हैं। ओ मेरे लाडले बच्चे, सिकी लदे बच्चे, अब रहम दिल रूप धारण करो। माना इनके ऊपर रहम करना ये बाप का कर्तव्य नहीं है। जब वो पुकारते हैं तो बाप बीच में साक्षी होकर सुनता है, लेकिन वो किसको याद करता है? सोचो, बाप भी आपको याद कर रहा है। वो चिल्लाने वाले जो आपकी प्रजा है या आपके भक्त हैं, वो भी आपको पुकार रहे हैं। अपने ब्राह्मणों में भी एक दो के सहयोगी बनो, चाहे कैसा भी संस्कार है। आपका काम क्या है? संस्कार से टक्कर खाना, या उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। कैसे छुड़ाएंगे? मान लो किसी का टकराने का ही संस्कार है, वो आपसे टकराता ही है, तो आप उसको कैसे छुड़ाएंगे? हो जाएगा।
हाँ, जब लड़ाई हमेशा दो तरफा होती है या एक तरफा होती है? अगर एक भी दोनों में से सरेंडर कर दे तो क्या हो जाता है? लड़ाई खत्म हो जाती है। इसको क्या कहते हैं? माना टकराहट है। सबसे अच्छा युद्ध कौन सा होता है? जो कभी लड़ा ही ना जाए। है इंटरनल, ये दुनिया में कहावत है ऐसा कि युद्ध की परिस्थितियां बनी हुई हैं, मालूम है टकराहट है, लेकिन मन से कैसा हो जाए, झुक जाए कि ठीक है, उनके साथ संस्कार मिलाने के लिए मरना पड़ा तो क्या हुआ, गया क्या मेरा ये नाक ऐसी थोड़ी छोटी हो गई क्या? लेकिन फीलिंग जो आत्मा फील करती है, इस पांच तत्वों के पुतले के कारण जो देह अभिमान आ गया, जो उसकी वजह से जो आत्मा तो है क्या एक्चुअल में। जैसे कोई कहता है ना सूर्य है, सूर्य के ऊपर कोई थूके तो क्या होगा? अगर आत्मा इतनी शांत है तो बाकियों जो इतने अशांत हैं उनके मुकाबले वो कहाँ है? हमारी दुनिया में वो ऊंची स्टेज में हो गई। तो ऊंची स्टेज में कोई आत्मा हो और उसको कोई गाली दे, तो वो आत्मा देने वाली वो खुद बोझिल हो जाएगी, या ऊपर अगर आत्मा है तो उसको फर्क पड़ेगा? तो वो तो फिर शांत स्वरूप है ही नहीं अगर उसको फर्क पड़ गया। तो टकराहट दो तरफा होती है, जो इतनी ऊपर है और जो इतना नीचे है उसको पता ही नहीं है कैसे संस्कार मिलाना। तो टकराहट कभी हो ही नहीं सकती। दोनों में से एक भी अगर सरेंडर हो गया, उसने पढ़ा ही नहीं कि इसमें कौन पढ़े, पहले टक्कर खाओ फिर अपने मन में कितने सारा व्यर्थ चलेगा, वायुमंडल खराब करने का बोझ। तो बाबा कह रहे हैं उनको भी संस्कार के टक्कर से छुड़ाना। आपका भी टाइटल है ना, दुख हरता सुख करता बाप के साथ ही हो ना। बाप के साथ ही क्या संकल्प किया है? इस विश्व को दुख अशांति से बदल सुख शांति स्थापन करनी है ना। क्यों? बाप दादा अकेला नहीं कर सकता। बाप दादा खुद सुख का सागर है, शांति का सागर है, लेकिन बोल क्या रहे हैं? उसको भी इस दुख अशांति की दुनिया को बदलने के लिए क्या चाहिए? भट्टी में क्यों डाल दिया था, आदि में भी फिर अंत में भी? संगठित रूप में क्या होता है? ज्वाला स्वरूप की उपज होती है। तो इसीलिए बोला यज्ञ कुंड, विनाश ज्वाला कहाँ से निकली? यज्ञ कुंड से निकली है। तो यज्ञ कुंड माना क्या होता है? कोई स्थान ही था आदि में जिसको तपाया गया, वहां पे इतनी तपस्या चली निरंतर, बहुत समय लगातार। और कैसी तपस्या? तीन बातें बताई ना, आज भूल गए अभी अभी, बता। बहुत समय, गूंगे भी बोल पड़ते हैं मैंने सुना है भगवान जब आता है तो। पहले तो बहुत समय, तब कहेंगे यज्ञ कुंड है ये जहां से विनाश ज्वाला प्रज्वलित होनी है। तो करनी है ना, हाथ उठाओ, करनी है या सिर्फ देखना है हो रहा है लेकिन अभी बदलना है? चाहे ब्राह्मण आत्मा हो, देखते नहीं रहो, यह कर रहे हैं, लेकिन उन्हों को भी वाणी या मनसा संकल्प द्वारा परिवर्तन करो। आपने देख लिया, रिपोर्ट कर दी। कई तो ऐसे होते हैं तामसी, जो बाबा ने कल भी बताया, रिपोर्ट भी कैसी करेंगे? अपने मन में उनके लिए कोई ईर्ष्या द्वेष होता है तो जब ऊपर रिपोर्ट करेंगे तो उसमें कुछ ना कुछ अपने भाव और भावना की मिक्सचैरिटी करेंगे ताकि इनको अच्छे से डंडे पड़े। बाप सब देख रहा है, नहीं देख रहा? तो क्या कहा? सिर्फ देखो नहीं कि ऐसा कर रहा है ऐसा कर रहा है, एडिशन क्या करो? अगर आप कोई विशेष आत्मा हो तो कुछ अच्छा संकल्प करो उस आत्मा के लिए कि इसका ये संस्कार भी जल्दी से परिवर्तन हो जाए। तो बदलना है। बाप दादा सुनता रहता है, बाप दादा तक बात दे दी। जब बात दे दी तो खुद बाप के डायरेक्शन पर चलो। जिम्मेदार बाप दादा और उनके साथी मुरब्बी बच्चे, निमित्त बने हुए बच्चे हैं। बाप दादा के साथी भी हैं और दूसरा मुरब्बी बच्चे हैं, बहुत मीठे बच्चे हैं, बाप के कर्तव्य में साथी हैं। तो सदा अपने मन के व्यर्थ संकल्पों के बजाय दुखी आत्माओं को, चाहे ब्राह्मण है या कोई भी है, डिस्टर्ब आत्मा को सहयोग दो, सहयोगी बनो। नए नए बच्चे जो पहली बार आए हैं उनको 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना है। समय को जरा भी व्यर्थ नहीं करना। 1 सेकंड मिला है आपको, कितना मिला है? अभी बेहद का 1 सेकंड मिला है, 21-21 दिन। तो उसमें क्या करना है? 10 मिनट में जो आप मेहनत करते हो, 10 मिनट की मेहनत कोई मासी का घर होती है कि लगातार 10 मिनट आप अटेंशन देके चलो? तो आप उसकी शुरुआत भी कहाँ से करते हो? वो 1 सेकंड तो आएगा जब आप कैसा अभ्यास करोगे, 10 मिनट का अभ्यास करोगे लगातार। और अभी किश्तों में तो करते होगे ना, 1-1 मिनट का 10 बार किया। एक बार बाबा ने पहले भी कहा था 5 मिनट करो, 6 मिनट करो, 7-8 बोला था ना मुरली में। तो ये भी कुछ कुछ मिनटों का भी कितना बड़ा रोल है
ब्राह्मण तो घंटों में गिन लेते हैं, हम तो सदा ही बाप को याद करते हैं, हम तो इतने घंटे याद करते हैं। बाबा तो एक एक मिनट का कह रहे हैं। 1 सेकंड में 10 मिनट का काम करना है, समय को जरा भी व्यर्थ नहीं करना, अटेंशन देना, अपना पुरुषार्थ तीव्र कर जितना आगे बढ़ना चाहो उतना बढ़ सकते हो। यह आप सभी को, सभी ब्राह्मणों की तरफ से, बाप की तरफ से शुभ भावना, शुभकामना है। किसको? जो नए नए आए हैं। कब आगे बढ़ सकते हैं? कब आगे बढ़ेंगे? जब अपना पुरुषार्थ तीव्र करें तब आगे बढ़ सकते हैं, जितना आगे बढ़ना चाहो। अगर स्वचिंतन में ही लगे रहे तो। मधुबन वाले अगर नहीं होते तो आपकी मेहमान नवाजी कौन करता? बताओ। ये इनको प्रश्न उठता है ना, जो कल पूछा था किसी ने पर्सनल प्रश्न, तो इसलिए मैं सोच रही हूँ क्लियर करूँ इसको, कि मधुबन में कुछ लोग बैठे होंगे वॉलंटियरली या वहां पर आपकी सेवा के लिए, वो साथ रहने वाले तो पहचानते ही नहीं, तो सब अपना बोरिया बिस्तर उठा और कहाँ चलो। दूर रह के पहचान अच्छी मिलती है ना, तो दूर चले जाओ। तो यहाँ मधुबन में आपकी सेवा कौन करेगा? जो यहाँ बैठे हैं। आपकी मेहमान नवाजी कौन करता है? माना आते हैं, वायुमंडल का भरपूर लाभ उठाते हैं, महसूस करते हैं कि हमारी अवस्था इतनी जंप कैसे ले रही है, वहां जाके भी उनकी वो बैटरी चार्ज रहती है, महसूस करते हैं। संगठित रूप में कोई भी, यहाँ की बात नहीं है, संगठन में कहीं पर भी वायुमंडल जब कई आत्माएं अपना तार निरंतर जोड़ेंगी और जिस जगह पर लगातार बहुत समय से और तीव्र पुरुषार्थ, विशेषता क्या है? चलो भट्टियां चलती हैं, आदि में भी भट्टी बनी कितने सालों, लेकिन ये लास्ट समय पे प्रेरणा कैसी हुई है? पुरुषार्थ में धीरे धीरे, पहले तो सबसे पहले स्थूल रूप क्या हुआ भट्टी का, कि इतने घंटे इस रूम में कोई ना कोई बैठा रहेगा, इसको कहते थे हम भट्टी। यही होता था ना शुरू शुरू में, जब एकदम शुरू हुई थी। रात भर दिन भर कोई ना कोई यहाँ पर स्थूल रूप में मौजूद होगा। तो मौजूद होगा तो झुटके खाने ही बैठेगा क्या? सिर्फ ऐसा अज्ञानी होता तो अपने घर जाके सो नहीं सकता था? रात रात भर वाली भी की है, नहीं की कभी? की होगी शुरुआत में, तो बहुत सतो प्रधान अवस्था में किया है, और घूम घूम के मेहनत की है। बैठे बैठे थोड़ी झपकी लगी, फिर उठे, मुंह हाथ धोया और क्लास में भागे। तो इसको क्या कहें? तन को भी इतना झोंक देना। कोई मासी का घर है, कराने वाले कराते हैं, लेकिन उसमें आपका कितना बड़ा भाग्य है कि आपको निमित्त बनाया गया, आदि सो अंत। तो पहले ये हो गया उसका स्थूल रूप। फिर उसके बाद आगे बढ़े, आधी यात्रा पूरी हुई, फिर बाबा ने 18 के लिए बोला, ये वर्ष जिसने मेहनत कर ली। अरे तुम इतने अजीब, माया आए उसका, उससे सामना करो तो भी दूसरी बात है कि भाई चलो हमें आलस आया, हम उठे, हमने मुंह हाथ धुलाई किया, वहां क्या तुमने अपने लिए नियम बनाया था? आलस आए चाहे नहीं आए, हर 15 मिनट में मुंह धोना है। अब जब यहाँ लास्ट टाइम माताएं आई थी भट्टी, तब भी ये बात आई थी ना क्लास में, हाथ खड़े कर दिए थे उन्होंने कि नहीं ऐसा तो नहीं हम कर सकते। हाथ खड़े कर दिए थे या नहीं किए थे? और तुमने किया, लगातार किया तुमने। तुमको आज भी डायरेक्शन मिले तो करोगे, तो हिम्मत वाले हो या नहीं हो? तो ऐसे नहीं कि डाउन फील करो, कोई तुम्हारे ऊपर एक मार दे कि अंदर वाले रह जाएं तो बस है ही नहीं कुछ। इसी वायुमंडल का लाभ है, ये यज्ञ कुंड है जहाँ लंबे समय से ज्वाला जल रही है। भक्ति मार्ग में कोई कोई मंदिर ऐसे होते हैं, स्थूल दीपक जलाते हैं, वो बुझने नहीं देता, पुजारी की ड्यूटी है, बुझना नहीं चाहिए, तभी उसका नाम पड़ गया ज्वाला देवी। सिर्फ किस आधार से? हद का एक दीपक जल रहा है तो भी वो स्थान सिद्ध हो गया। और यहाँ आत्मा स्वयं ज्योति स्वरूप है, उस चिंतन में वो घूम रही है। आधी रात को भूतों का समय होता है, तो सोचो क्यों ऐसा कराया गया उनसे। कितना अपने को झोंक सकते हैं, तन को भी पूरा अर्पण करना पड़े, वरना तन की जो भी रिक्वायरमेंट है, धीरे धीरे उनका भी तुम क्या कर पाओ, झोंक पाओ, तुम्हारे में क्या इतनी हिम्मत है। तो ये भी एक समय की भट्टी है। फिर धीरे धीरे रिफाइन स्वरूप आया, मोटे रूप में करते थे इतने घंटे। पहले चार्ट कैसे भरते थे? एकदम शुरुआत में आप लोग पता नहीं कैसे भरते थे, हम तो ऐसे भरते थे कि सुबह अमृत वेला इतने घंटे किया, शाम को इतने घंटे किया, क्लास का इतना, और कर्म योग अंदाज से हो गया चार्ट। तो पहले ये हमारा चार्ट होता था एकदम शुरू में। फिर धीरे धीरे आगे बढ़े तो आधे आधे घंटे में हमने डिवाइड किया, अव्यक्त स्थिति और उससे ऊपर स्थिति, अपर मीडियम लोअर। कहीं पर भी ये देखा है कि कोई ऐसी भट्टी चली हो जहाँ इतनी रिसर्च हुई हो, धीरे धीरे आगे बढ़ाते गए हो, अब ये करो अब ये करो। तो ये राजधानी कितनी गुप्त स्थापन होती है, फटी हुई आंखों से नहीं देख सकते। अभी तक भी इनकी बुद्धि में वही रहा है कि अंदर तो क्या है, सब कुछ ऐसे ही है, बाहर वाले ले जाएंगे अंदर।
अभी तक भी ये इनकी बुद्धि से निकला ही नहीं है। तो क्यों मरते थे एडवांस में कि एनएस में बाबा हम कैसे जाएं कैसे जाएं। आज जिनको मिला है आज उनको ये हमें समझाना पड़ रहा है, क्योंकि गुप्त चीज है ना, वाइब्रेशन से बनी हुई सृष्टि है। तो साफ मन बुद्धि होगी, स्वच्छता होगी, तब वो अंदर जाएगी। हर किसी मन बुद्धि में जिसको आपने उठा के परिचय दे दिया, वो उस गहराई को जानेगा कि यज्ञ कुंड से कैसे ज्वाला प्रज्वलित होती है। और उस यज्ञ कुंड में स्वाहा होने से, ये अव्यक्त वाणी का पॉइंट है कि इस स्थान का नाम यज्ञ कुंड क्यों पड़ा है। अव्यक्त वाणी से मिला है ये नाम कि ये वो यज्ञ कुंड है जहां आत्माएं आकर स्वाहा होंगी और परी बनकर निकलेंगी। और सोचो इनकी तामसी बुद्धि, इनको कौन बैठ के समझाए। आप लोगों को तो समझ आ रहा है ना, अपना स्वमान। तो क्या कहा, मेहमान नवाजी कौन करता, लो मेहमान नवाजी पे इतने पिट गए बेचारे। आराम से आते हो, खाते हो, पीते हो, रिफ्रेश होते हो, तो मधुबन वालों के लिए ताली बजाओ। बजी ताली दिल से, कोई खुशी नहीं हुई, नींद में ही टाइम चला गया। बाप दादा जानते हैं जगह कम होने के कारण मधुबन वालों को थोड़ा दूर बैठकर सुनना पड़ता है, यह भी सेवा है। मधुबन वालों की यह भी सेवा है, दूसरों को सुख देना। सुखदाता हो गए ना। तो मधुबन वालों का काम है सुख देना और सुख लेना, क्योंकि जो भी आते हैं उन्हों के अनुभवों से आप अनुभव सुनाते हो। उस अनुभव से एक दो का फायदा हो जाते हैं, कई फायदे होते हैं, लेकिन टाइम कम होने के कारण सुनाते कम है। कितने अच्छे मधुबन वाले हैं, वो तो उनको भी होड़ लगी रहती है। कोई हमारे क्लासेस में कई बार एक हुआ था ना, छोटी माँ का एक क्लास था, एक आदमी को सॉरी एक ब्राह्मण थे, उनको क्लास करानी थी दूसरों को, तो बहुत स्ट्रेस में घूम रहे थे। उन्होंने बोला क्या हो गया, बोले कोई आए ही नहीं क्लास मेरी सुनने के लिए। नहीं तो होता है ना, माउंट आबू में बड़े बड़े क्लासेस होते हैं, तो कोई किसी की क्लास सुनने आए ना तो उसको कैसा लगे, जैसे मैं मुरली पढ़ने बैठूं और आप लोग अपने अपने कमरे में जाके सो जाओ, तो मुझे कैसा लगे कि अरे आज कोई आया ही नहीं मुरली सुनने। तो ऐसे वो बेचारा ऐसे देख देख के कि कोई आया नहीं कोई आया नहीं। तो उनसे पूछा गया कि आपको कौन से टॉपिक पे क्लास करानी है, बोले स्ट्रेस फ्री लाइफ। वो खुद स्ट्रेस में ही घूम रहा है, तनाव मुक्त जीवन, इसके ऊपर उनको क्लास करानी थी, और वो खुद तनाव में था कि मेरी मुरली सुनने कोई आया ही नहीं। सोचो आप, मजेदार है ना बाबा के बच्चे। हाँ, कोई नहीं, नहीं फिर आ गए थे। उन्होंने उनको समझाया कि ऐसे स्ट्रेस लेने से आप शांति में बाबा की याद में बैठो, बाबा आपके लिए है जो भी। मेरे कई बार ऐसा होता है ना, हम कुछ सुनाते सुनाते खुद भी पहली बार सुनते हैं, तो आपके लिए वो एक नई चीज होती है, तो आप एंजॉय करो ना। कोई सुने ना सुने, आपको तो कुछ नया मिला, अपने अंदर से ही मिला, कितनी खुशी की बात है। लेकिन मधुबन वालों का टाइटल क्या हुआ, भले आप सुनाते कम हो, आपसे पूछ पूछ के कुरेद कुरेद के, आपसे उस दिन पूछा था ना, बहने अपना अनुभव सुनाए, यहाँ के भाई लोग, किसी का मुंह खुला, एक एक का तो खुला है ना, ये तो खोला गया है, तो कोई बात नहीं, आपके बिहाफ पे एक खुला है, लेकिन सुनाया क्या किसी ने, हिम्मत हुई तो सुनाते थोड़ा कम हो। सुख देना और सुख लेना, सुखदाता के बच्चे फॉलो फादर करने वाले हैं। एक ही अनुभव का आप लोग शायद अंदर ही अंदर ऐसा बॉम्ब तैयार कर रहे हो कि हम जिसके ऊपर भी डालें, चूं चा नहीं कि हमें कोई उनको गहरा गहरा समझाना पड़े कि ऐसा है वैसा है, माथा मारने का नहीं चाहिए। थोड़ा सा अनुभव ऐसा हो जाए जीवन में कि बस जिसको तीर मारा बूटी का काम करे वो। इस बार जो आए हैं उसमें मुरली रेगुलर जो सुनते हैं, कोई है जो मुरली नहीं सुनते, वह हाथ उठाओ। कोई नहीं, अच्छा वह उठो जो नहीं पढ़ते या सुनते हैं, थोड़े हैं, कोई बात नहीं। लेकिन अभी बाकी जो भी समय मिला है उसमें बाप के महावाक्य जरूर सुनना या पढ़ना। परम धाम से बाप दादा आता है, सूक्ष्म वतन से ब्रह्मा बाबा आता है, और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं। इसलिए मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। जो कहते हैं हमने बाप को पहचाना, बाबा क्या, बाबा को बताना पड़ रहा है परम धाम से बाप आया है, जबकि ये तो दुनिया को बताते हैं कि बाप कहाँ से आया, तो बाबा को इनको ही बताना पड़ रहा है। क्यों, छोटा सा कारण है, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। मुरली क्या कर रहे हैं, मिस कर रहे हैं। मुरली में रोज इनको वही बातें बोलनी है, ओम शांति, अपने को आत्मा समझ बाप को, तो भी इनको ये है कि मेरी रोज की मुरली इनको सुननी है। फिर महिमा, बाप दादा वहां से आया, वो वहां से, कोई बड़े वीआईपीज आते हैं तो कितना रिगार्ड दिया जाता है, और आके महावाक्य उच्चारण करते हैं। मुरली कभी भी एक दिन भी मिस नहीं करना। मिस करेंगे तो अपना बाप दादा का दिल तख्त छूट जाएगा। इसलिए जो भी मुरली मिस करते हैं वह समझे हम 3 तख्त के मालिक नहीं है। देखो ये नया सर्टिफिकेट,
2 तख्त के मालिक भी यथाशक्ति बनेंगे। बाप रे, पहले एक छीना, फिर दूसरा भी आधा छीन लिया, 2 तख्त के भी मुश्किल से। इसीलिए मुरली मुरली मुरली, क्योंकि मुरली में रोज के डायरेक्शन होते हैं, चारों ही सब्जेक्ट के डायरेक्शन होते हैं। तो रोज के डायरेक्शन लेने हैं ना, रोज इतना अभ्यास करते हो दिन भर बीज में टिकने का, बीज, और वो बीज परमधाम से आकर अगर कुछ महावाक्य बोले तो उसमें कौन सा कोई ऐसा महावाक्य हो जो हमारे पुरुषार्थ में वो रंगत ले आए। हम जानते हैं, हम तो नहीं जानते, लेकिन हम शुभ भावना से एक पढ़ाई की तरह उसको पढ़ते हैं, सत्संग की तरह सुनते हैं। एक अलग बात है कि चलो अच्छी बातें बोली जाती हैं, अच्छा है, अच्छा थोड़ी देर के लिए अच्छा सुनने को मिलेगा। अपने ऐसा कुछ नहीं है कि आज मैं ऐसे करूं तो इसको पढ़ाई थोड़ी कहेंगे। तो कई लोग सत्संग सुनते हैं और कई लोग पढ़ाई पढ़ते हैं। तो रोज के डायरेक्शन लेने हैं ना, तो जो भी मिस करता है कारणे अकारणे वह अपना प्रोग्राम बनाए कि कैसे मुरली सुने, कोई ना कोई सेल्वेशन बनाए। आजकल साइंस के साधन आपके लिए निकले हैं। किन के लिए? जो रेगुलर मुरली नहीं सुन सकते संगठन में जाके, उनके लिए क्या इन्वेंशन की है साइंस ने कि इनको भी पावन बन के घर तो जाना है, तो कान में ही कम से कम, जैसे बाबा कहते हैं ना, कोई बीमार हो तो लेट जाए, भले लेटे लेटे भी क्या करे। बूढ़ियों की बुद्धि में कुछ समझ नहीं आता तो चित्रों को देखती रहें और बाबा बाबा करती रहें। तो यह क्या कहा, साइंस के साधन किन के लिए? जो साइंस के साधनों के आधार से आज ये क्लेम कर रहे हैं कि हम मुरली कभी भी मिस नहीं करते। बाबा कहने में क्या कहा, जो रेगुलर आते हैं, संगठन में आते हैं, ये भी तो एक कायदे बने हुए हैं। तो ब्रह्मा बाप में प्रवेशता के 100 साल पहले यह साइंस निकली है, आपके काम में भी आनी है, इसलिए उसको यूज करो, फायदा उठाओ। अच्छा, सामने बैठे हुए या कहाँ भी सुनने वाले बच्चों को बाप दादा की दिल व जान, सिक व प्रेम से याद, प्यार और नमस्ते। सेवा का टर्न यूपी बनारस का है। यूपी से ब्रह्मा बाप का, जगत अम्बा का बहुत प्यार रहा है। जितना ब्रह्मा बाबा यूपी में आए हैं, इतना बॉम्बे में भी आए हैं, लेकिन यूपी में भी आए हैं। तो जिस जगह ब्रह्मा बाप के पांव पड़े वह स्थान कितना भाग्यवान है। लखनऊ और कानपुर दोनों ही इस भाग्य के अधिकारी बने हैं। दोनों का ही एक सा क्यों बताया? ब्रह्मा बाप की बात कर रहे हैं, ब्रह्मा बाप, और कहां से? यूपी से गहरा कनेक्शन बता दिया। लेकिन दूसरा, बॉम्बे में भी बहुत गए हैं। माना ये जो डमरू बजाना था, तो सबसे ज्यादा डिस्कशन बाबा क्या कहते थे, कौन से 2 ऐसे शहर थे जहाँ बहुत ज्यादा वार्तालाप का विस्तार होता था? एक कोलकाता, एक बॉम्बे। तो बॉम्बे में भी बहुत गए हैं। लखनऊ कानपुर दोनों ही इस भाग्य के अधिकारी हैं। बॉम्बे भी बना है, लेकिन अभी यूपी का टर्न है। सारा किसको पिला दिया? सागर मंथन हुआ तो विष निकला, तो किसको पिलाया? यूपी के शेर को ही पिलाया ना। ये जो विष निकला है कोई हजम नहीं कर सकता, तो कौन पी? तुम पियो। डायरेक्ट माँ और बाप के शिक्षा की बूंदें यूपी में पड़ी हैं। अभी यूपी को आगे क्या करना है? वाणी द्वारा मेलों में सेवा तो करते हो, लेकिन अभी के समय अनुसार जो बाप दादा कहता आया है पहले भी, कि वारिस और नामी ग्रामी माइक। नामी ग्रामी का अर्थ यह है कि उनके कहने का प्रभाव सुनने वालों पर पड़ने वाला हो। ऐसे माइक तैयार करो। प्रभाव कब पड़ेगा? बाबा ने कंडीशन क्या बताई है? सुनाने वाले का प्रभाव कब पड़ेगा? जब उसके पास अपनी वो धारणाएं हो, कर्तव्य खुद वो कर रहा हो, तब उसका प्रभाव पड़े। ऐसे वारिसों का ग्रुप हर सेंटर पर हो। कितने सेंटर हैं यूपी में? बहुत है ना। तो इसमें वारिस निकालने चाहिए, हिसाब करना कितने सेंटर हैं और कितने वारिस बने हैं, और जितने बनने चाहिए उतने बने हैं या बनाने हैं। अगर बनाने हैं तो समय पर कोई भरोसा नहीं। जल्दी से जल्दी वारिस और माइक निकालो, जिनकी आवाज से अनेक आत्माओं के भाग्य की रेखा खुल जाए। क्योंकि आपने तो बहुत सेवा की, जो पुराने हैं उन्होंने तो बहुत सेवा की। अभी सेवा कराओ, करने वाले तैयार करो। कर सकते हैं ना? हाथ उठाओ टीचर्स। टीचर्स भी बहुत हैं, तो इतने ही तैयार करो। हर एक सेंटर, चाहे छोटा चाहे बड़ा, सेंटर की लिस्ट में है। उनको जरूर अपना सबूत देना है, क्योंकि समय पर कोई भरोसा नहीं, कब भी क्या भी हो सकता है। इसीलिए बाप दादा सभी जो भी जोन आते हैं, नहीं भी आए हैं, सभी जोन को यही कहते हैं कि अभी आगे बढ़ो। क्लासेस तो चलते रहते हैं, संख्या भी बढ़ती रहती है, लेकिन अभी निमित्त बनने वाले बनाओ, और बनाने के लिए बाप दादा ने देखा है
हर जोन में ऐसी आत्माएं हैं जो निमित्त बन सकती हैं। तो यूपी, एक तो भक्तों का कल्याण करो। भक्त कहलाने वाले भल थोड़े हैं, लेकिन भक्त भी हैं। उन्हों को भक्ति का फल दिलाओ। बहुत मेहनत करते हैं। बाप दादा ने देखा कि हर एक अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे हैं। यूपी तो है ही जिसने पिया, लेकिन वो दिखाते हैं ना कि जब महादेव ने विष का वो पिया तो साथ साथ कौन सहयोगी बने। हाँ, ढेर सारे सर्प आ गए सहयोग करने के लिए कि हम भी आपका इसमें सहयोग करते हैं। तो वहां भक्त भी बहुत हैं जिनकी भावनाएं बहुत श्रेष्ठ थी। लेकिन हुआ क्या, नारद जो था वो ज्ञानजल तो बहुत देता था, लेकिन उसको भक्त क्यों बता दिया, जबकि नाम क्या है देखो, नार द, माना जल दिया है उसने। लेकिन कैसा जल है वो, जो जल जीवन में ही धारण ना हो तो दूसरों को देंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा। केवल जाप ही कर सकते हैं ना, महिमा कर सकते हैं। तो भक्त कहलाने वाले भल थोड़े भी हैं, उन्हों को भक्ति का फल दिलाओ। बहुत मेहनत करते हैं। बाप दादा ने देखा हर एक अपने पुरुषार्थ में बढ़ भी रहे हैं, लेकिन अभी भी बढ़ने की मार्जिन है। कह रहे हो ऐसे नहीं, नहीं कर रहे हो ऐसे नहीं, नहीं कर रहे हो, कर रहे हो, लेकिन थोड़ी और स्पीड बढ़ाओ। अच्छे हो और अच्छी सेवा करते हो। सभी दादियां भी आप लोगों को मुबारक देती हैं। पांडव भी कितने आते हैं। पांडव भी कम नहीं है, कई ऐसी सेवाएं हैं जो पांडव ही कर सकते। इसीलिए पांडवों को भी बाप दादा और सर्व मधुबन निवासी मुबारक दे रहे हैं। अच्छा, श्लोक वरदान है, बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर के अंदर रखने वाले, सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली भव। जो बच्चे बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं निकालते, वे लकी और लवली बन जाते हैं। उन्हें कभी कोई भी विघ्न अथवा तूफान, परेशानी, उदासी आ नहीं सकती। किन बच्चों को? स्थूल पांव तो दूर की बात हो गई, स्थूल पांव को बाहर निकाल देना दूसरी बात। यहाँ क्या बोला, बुद्धि रूपी पांव जरा भी मर्यादा की लकीर के बाहर ना निकले। मुरली में भी आया, सूक्ष्म अटेंशन प्लीज। आगे क्या बोला, सूक्ष्म संकल्प में भी हलचल ना हो। अगर आपके पास अटेंशन का इतना मादा है कि आप अपने सूक्ष्म संकल्पों को भी देख पा रहे हो, कि इस हलचल को भी हमेशा क्या रखनी चाहिए, मार्जिन, कि मैं और बेहतर कर सकता हूँ, तभी आप आगे बढ़ेंगे। या संतुष्ट होकर बैठ जाएंगे, बस बस इसमें तो मैं हार गया। भले आप थक गए किसी दिन, अगले दिन के लिए क्या होना चाहिए, एक नया उमंग होना चाहिए कि इससे थोड़ा और अच्छा करके देखो। तो मार्जिन हो। मार्जिन भी कौन सी, हठ योग करने की मार्जिन, कि हम दिन रात एक कर देंगे। आदि में भी हम ऐसे रात रात जगते थे ना, अभी अलाउड है। जब जैसा डायरेक्शन मिले तब वैसा पुरुषार्थ करना चाहिए, या तब उन्होंने किया था अब हम करके दिखाते हैं। अरे जब जैसा रूपरेखा बनाई जाए उसमें अपने को झोंक देना। जैसे मिलिट्री में होता है, डायरेक्शन मिला आधी रात को भी कि भागो तो भागते हैं, डायरेक्शन नहीं मिला और कोई ऐसे ही भाग जाए तो उसको निकाल देंगे वहां से, या उसको रखेंगे, चलेंगे तू भाई अपने घर ही जा, तू अपने हिसाब से कर रहा है। तो हाँ, यही कायदा होता है। अगर आप समझते हो कि हम मिलिट्री में हैं तो सीरियसली लिया करो इस बात को। जब जो डायरेक्शन मिले उस समय उसी प्रमाण कदम बढ़ाना। कभी आपने परेड देखी है, वो लोग जो लेफ्ट राइट, अगर बोला है लेफ्ट आगे तो लेफ्ट ही आगे, अगर किसी ने राइट, आउट आउट, एक जैसा पैर चलता है उनका। कभी वो होता है ना, ग्राउंड पे जाते हैं इंडिपेंडेंस डे तो वो लोग परेड करते हैं, सबके पैर एक साथ। अब ये ऐसा करने की इनको क्या जरूरत है, कितनी प्रैक्टिस लगती है। यहाँ संस्कार मिलाना, कोई टक्कर ना हो, सबके पैर एक से, देखने वालों को कितना मजा आता है। वो तो खुद को वीडियो में देखेंगे जब उनका वीडियो बनेगा कि कितना सुंदर है, लेकिन उन्होंने इतनी प्रैक्टिस की, इतने दिनों पहले से, महीनों पहले से शुरू हो जाते हैं परेड में। लेफ्ट राइट लेफ्ट, इनकी आवाज सुनाई देती है। तो आप लोग भी लगे हुए हो ना, कि जो हमें जैसा डायरेक्शन मिले बिल्कुल कदम पे कदम रख के चलना है। थोड़ा भी इधर उधर अपनी बुद्धि की मिक्सचैरिटी हुई और विमान में बैठे और चलो, क्योंकि आपको अपने हिसाब से चलना है तो आपके लिए फिर अपनी व्यवस्था भी होनी चाहिए। यदि आती है, क्या क्या आती है, तूफान, विघ्न, परेशानी और उदासी, यदि आती है तो समझना चाहिए जरूर बुद्धि रूपी पांव मर्यादा की लकीर से बाहर निकलता है। इनमें से अगर कुछ भी आता है, क्या क्या, तूफान, हाँ, और परेशानी, हाँ, और उदासी, व्यर्थ तो आता ही है ना। बात व्यर्थ तो एक हो गया कि ये तो टेस्ट आएगा ही। ये चीजें तो व्यर्थ से जब हम हार जाते हैं तब आती हैं। आपको क्या लगता है, व्यर्थ तो सबके पास ही आता है ना, व्यर्थ से अभी कोई छूटा है?
दृढ़ संकल्प अपवित्रता है, लेकिन ये कितना ऊंची स्टेज में जाके फिर सूक्ष्म संकल्प को भी अटेंशन देते हैं जो व्यर्थ नहीं है, लेकिन वहां से भी हमको तो ऊपर उठना है। लेकिन ये चीजें तो तब है जब वो विघ्न आया, लेकिन आपने फील किया। आप उदास क्यों हुए? हार गए ना आप। उदासी कब आती है? जब फेल हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। तो ये सब तब होता है जब आप रिजल्ट अपनी ऐसी कोई निकाल लेते हो। परेशान भी कब? कोई कोई कर्म भोग होता है, दुख अशांति, परेशान नहीं दिखाई देते कभी भी। दूसरों को पता चलेगा कि हाँ भाई, डॉक्टर भी हैरान होते हैं कि ये पेशेंट कैसा है, इसके अंदर कितना पेशेंस है। किसी को देख के जज ही नहीं हो पाया कि इसको कोई तकलीफ भी है, तो इनको कोई परेशानी कहेंगे। माना जो साक्षी हैं उनके लिए नहीं है। तो कहा लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना। बताओ, इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाला नहीं। सीता को जब रावण हरण करके ले गया तो आभूषण क्या किए? सारे फेंक दिए ना। बाबा ने कहा ये दिव्य गुणों के आभूषण है। जब माया के पंजे में आते हो ना तो सब दिव्य गुण फेंक देते हो, फिर अपने उस महाकाली के स्वरूप में कि कोई कुछ नहीं, बस हम ही सब कुछ हैं। तो ये क्या हो गया? आभूषण जो थे उस रावण के प्रभाव में सारे ही उतार के फेंक दिए। वहां कहानी दूसरी है, बाबा ने इस तरह से समझाया। तो कहा लकीर से बाहर निकलना अर्थात फकीर बनना, इसलिए कभी फकीर अर्थात मांगने वाले नहीं। सर्व प्राप्ति संपन्न शक्तिशाली बनो। स्लोगन है जो सदा न्यारे और बाप के प्यारे हैं वह सेफ रहते हैं। दृढ़ता सफलता की चाबी है। सफलता आप बच्चों का जन्म सिद्ध अधिकार है, इसीलिए दृढ़ता को यूज करो। अलबेले नहीं बनो। हो जाएगा, कर लेंगे, यह नहीं सोचो। वर्तमान में तीव्र पुरुषार्थी, आज भी आया था ना, जो कर रहे हैं उनके लिए कहेंगे कि इनका होना ही है। ये नहीं बोला कि सबका होना ही है, जो अभी कर रहे हैं उनका होना ही है। दृढ़ संकल्प से मन के व्यर्थ संकल्पों को समाप्त कर विजयी बनो। अच्छा, अच्छा। हाँ जी, किसी को बोलना है ऑनलाइन? ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। बस कुछ नहीं, बोलना नहीं है, सिर्फ मधुबन वालों के लिए दिल से थैंक यू और दिल से ताली बजाई, बस इतना ही है। हाँ जी, ठीक है। हाँ जी, ठीक है। और किसी को बोलना है? चलिए, ठीक है। ओम शांति। ओम अच्छा, शांति। बोल रहे हैं? हाँ जी, बोलिए माता जी। दीदी, हमारी तरफ से भी मधुबन के लिए अरे दिल से होता है तो बोलना थोड़ी पड़ता है। आप लोगों का जो वायुमंडल है, आप नहीं भी बोलेंगे तो हमारी तो साइंस, हम तो साइंटिस्ट बन रहे हैं ना, तो हमारा तो मन बुद्धि का साधन है, हमें तो व्यक्त भी करने की दरकार नहीं है। आप लोगों की जो भी शुभ भावनाएं हैं, बल्कि ये कहना चाहिए कि जितनी भी शुभ भावनाएं होती हैं, जैसे लौकिक जीवन में भी होते हैं ना सन्यासी, तो लोगों के कितने शुभ संकल्प होते हैं उनके लिए कि इनका जीवन कितना अच्छा है, तो वो भी उनके जैसे पुण्य में ऐड होता है, वो भी वाइब्रेशन उनके पास पहुंचता है, ताकि वो जो भी मेहनत कर रहे हैं। तो यज्ञ कुंड से बोला जरूर स्थूल में, लेकिन जो स्वाहा है ये तो स्थूल स्वाहा नहीं है ना। स्थूल स्वाहा तो इसलिए हुए हैं क्योंकि किसी ना किसी को यहाँ पर सेवाधारी होकर रहना है, और जिनके पास समय है, बंधन नहीं है, तो वो उस तरह से स्वाहा हुए। लेकिन कभी भी अपने को अलग नहीं समझना है, ये गलती हो जाएगी। मधुबन अर्थात जहाँ मिठास है, वैराग्य है, हम भी वही गुण धारण कर रहे हैं, तो खुद को अलग समझेंगे तो मधुबन वालों के लिए ताली कि भाई आपके लिए ताली है, हम तो नहीं है। तो ये तो गलत फहमी में हो गए ना। हम खुद के लिए ताली बजाएं कि हम मधुबन निवासी हैं। हाँ जी, और कुछ? ठीक है, चलिए, ओम शांति।